नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की और सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है? इससे पहले हमें जानना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हमें पता है कोई भी सिस्टम है जब उसको ऑसिलेट करते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है ऑसिलेट करने की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उस सिस्टम की वो कहलाती है जब हम उसको फ्रीली वाइब्रेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया यहाँ पर और इसको खींच कर एक बार फोर्स लगाकर यहाँ से इस पोजीशन से छोड़ दिया और ये अब फ्रीली जो है इसके अंदर फ्री वाइब्रेशन है। तो फ्री वाइब्रेशन हमने देखा था, पहले पढ़ा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। अब क्या हो, अब देखिए होगा क्या, जैसे ही आपने इसको एक बार फोर्स लगाकर छोड़ा तो अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर आप फोर्स को अप्लाई करते रहें, रिपीटेडली अप्लाई करते रहें, आप उसको रिपीट करते रहें इस फोर्स को, तो ये जो सिस्टम है, तो ये जो है इसकी जो ऑसिलेशन है वो लार्ज होती चली जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बार बार। जैसे एक बच्चा झूले पर बैठा हो और वो वापिस आए तो उसको फिर से जो है उसी फोर्स के साथ पुश कर दिया जाए, फिर से आए उसी फोर्स के साथ फिर से पुश कर दिया जाए, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो तो काफी लार्ज हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं रेजोनेंस, कि वो जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब चला जाएगा। जब बार बार हम फोर्स को रिपीट करेंगे तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब चला जाएगा या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर चला जाएगा। तो वहां पर जो है हाइयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेशन होता है, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक रेजोनेंस की, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है। अगर एक सिस्टम को हम ड्रिवन करते हैं बाय ए एनर्जी सोर्स हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द, जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है वो काफी लार्ज हो जाता है। इसी चीज को रेजोनेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसके अंदर जैसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट नाम ही है इसका, इसके अंदर जो एक सर्किट हम बनाते हैं जिसके अंदर इंडक्टेंस L को लेते हैं, कैपेसिटेंस C को लेते हैं और रेजिस्टेंस R को लेते हैं और उनको सबको कनेक्टेड कर देते हैं सीरीज के अंदर, इसलिए इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है। और इस सर्किट के अंदर से जब मैक्सिमम करंट एडमिट होता है कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, यानी कि हम AC सप्लाई दे रहे हैं उसको, उसके जो AC की फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैक्सिमम करंट जो है उसके अंदर एडमिट होगा इस तरह के सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं R, L और C, इन तीनों को हम सीरीज में ले लेते हैं। ये R हमने लिया, ये L लिया, ये C लिया, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इनको सीरीज में हमने लगा दिया और इनको AC सप्लाई हमने दे दी। हमने इनको AC सप्लाई दे दी। अब Z का फॉर्मूला हमें पता है, Z यानी कि जो इम्पीडेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उस फॉर्मूले को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। जो Z होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही होता था। और अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस XL क्या होता है हमारा, XL होता है ओमेगा L के बराबर, XC होता है 1 बाय ओमेगा C के बराबर। तो XL यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो XL की जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा L माइनस XC की जगह हम ओमेगा C को पुट कर देंगे इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने इसी तरह से यहाँ पर रिफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को काफी लो माने, यानी कि जो ओमेगा है वो जो है काफी लो है, तो क्या होगा, XL और XC पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए XL जो है एक तरह से ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन XC जो है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब होगा क्या, अगर ओमेगा लो हो तो XC जो है इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, और अगर इसके केस में ओमेगा लो हो तो ये भी लो होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते चले जाएं, यानी कि XC के केस में क्या होगा, अगर आप ओमेगा को बढ़ाते चले जाएंगे XC जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन XL के केस में क्या होगा, अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते चले जाएंगे XL भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही आपने मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, अब स्टार्टिंग के अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी लो है, जैसे हमने बात की कि काफी लो फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर XC तो ज्यादा है, XL कम है।
अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया, XC जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, XL बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर जो XL है वो XC के बराबर हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि उस समय जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ओमेगा आर के बराबर है, जहां पर XL और XC बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बराबर तो होंगे एक फ्रीक्वेंसी पर, जब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से। तो XL इक्वल टू XC के बराबर हो जाता है। XL यानी कि जो ओमेगा L है वो 1 बाय ओमेगा C के बराबर हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ ओमेगा R लिख देते हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ से हम ओमेगा आर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ओमेगा आर उस तरफ जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट के अंदर LC ये आ जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 पाई न्यू आर, ये हो जाएगा, और 1 बाय अंडर रूट LC। अब यहाँ से हम न्यू आर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 पाई जो है नीचे आ जाएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर ये बन जाती है। किस फ्रीक्वेंसी पर? जब XL जो है XC के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर XL XC के बराबर है, तो इम्पीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, Z पर क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब ये क्या था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, यानी कि ये तो दोनों बराबर हो गए, XL माइनस XC का स्क्वायर था, ये जो है इसके बराबर हो गया, यानी कि तो 0 हो जाएगा। Z किसके बराबर आ गया, अंडर रूट R का स्क्वायर आ गया, इसके स्क्वायर को हटाएंगे R के बराबर आ गया, यानी कि इम्पीडेंस जो है हमारा Z इक्वल टू R हो जाता है, यानी कि मिनिमम हो जाता है। तो जो इम्पीडेंस होता है RLC सर्किट का वो मिनिमम हो जाता है, और जो करंट है, अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Z इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट। आई नोट क्या होगा यहाँ से निकाले, ई नोट बाई जेड होगा, ई नोट बाई जेड। अब अगर ये चीज मिनिमम हो गई, ये रेशो वाली चीज, तो ये आई नोट क्या होगा यहाँ पर, ये मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आई नोट जो है यानी कि करंट जो होगा इस सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी निकाली थी, जो LC सर्किट के लिए निकाली थी, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं था, तो वो भी यही आई थी। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीरीज में लेंगे, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास रिलेशन मिलता है जो मैक्सिमम करंट का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है और जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसके अंदर हम मैक्सिमम करंट को किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।